Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and we were doing BDC 102 Block 1 Unit 4 towards a political ethics, moral philosophy or cultural norms. Now let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have two topics and today we are going to cover both of them. Excerpts from book 24. So हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इलियड ये जो है इसकी 24 बुक्स है और 24 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें रिकंसिलिएशन हुआ था प्रियम और अखिलीस के बीच में। सो लेट्स रीड इट आउट। In Iliad, the Trojan War is actually a case of bruised egos and honors. The two nations go to war over the elopement of Helen and Paris. तो इलियड जो है इसमें हमें ट्रोजन वॉर देखने को मिलता है, ये तो हम जानते ही हैं। एंड ये एक्चुअल में क्यों हुआ था? ये ईगो और ओनर को जो है बचाने के लिए हुआ था क्योंकि जो है पेरिस जो ट्रोजन का प्रिंस था उसने हेलेन को एबडक्ट कर लिया था, उसे किडनैप करके वो अपने साथ ले गया था, उसके साथ जो है अपने प्लेस आ गया था, ट्रोजन आ गया था। सो हम लोग का जो बुक है 24 उसमें से कुछ दिया हुआ है। Book 24, 468 to 551 Priam moves Achilles hurt। तो ये जो बुक है काफी लंबी है तो हम लोग ने इसे डिवाइड किया हुआ है। आपके बुक में जो इग्नू का बुक है उसमें डिवाइड करके दिया हुआ है तो हम लोग उसी वजह से इसे रीड करेंगे। और हाँ, मैं वहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगी, बट बात ये है कि आप लोग उसे रीड करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे। Now let's read it out, the summary of that topic. Okay. So Achilles kills Hector and then drags his body to his hut. तो अक्लीज जो है इसमें हेक्टर को मार देता है और उसकी जो डेड बॉडी होती है वो अपने कैंप में लेकर चला जाता है, अपने हट में लेकर चला जाता है। और फिर प्रियाम जो है, प्रियाम कौन है? वो हेक्टर के फादर होते हैं। वो अक्लीज के कैंप में जाते हैं, उसके हट में जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मील ले रहा होता है। वो वहां पे जाते हैं और अपने नीज पे नील डाउन हो जाते हैं और फिर वो अक्लीज के हैंड को किस करते हैं और उसे प्लीड करते हैं कि वो उसके जो सन है हेक्टर, उसका जो कॉर्प्स है, उसका जो डेड बॉडी है वो उसे वापस कर दे। Priam words had moved Achilles to tears at the thought of his own father। अब देखो जब वो बोल रहे होते हैं प्रियाम तो वो बोलते कि मैं तुम्हारे फादर के जैसा ही हूँ। अगर सोचो कि तुम्हारे फादर अगर मेरे पास आते इस तरह से तुम्हारी डेड बॉडी को मांगने के लिए तो फिर कैसा फील होता। तो ये सारी बातों को सुनकर जो अखिलीज है उसे बहुत कि वो सैड हो जाता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है अपने फादर के बारे में सुनकर। और फिर क्योंकि जो प्रियाम था वो उसके फादर की ही एज का था तो वो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और फिर दोनों ही रोने लगते हैं। प्रियाम जो है वो अपने फादर के आई मीन टू से प्रियाम जो है वो अपने सन के डेथ पे जो था हेक्टर उसके डेथ पे रोता है। और जो अक्लीज है वो भी पूरा दुख से भर जाता है, वो भी रोने लगता है अपने पेट्रोक्लस, उसका जो कोऑमरेड था, और उसके फादर के लिए जो कि थे पेलेस। तो दोनों ही जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं, दोनों ही रोते हैं एंड द हर्ट फिल्स विथ लेमेंट एज बोथ स्टार्ट टू वीप। सो अब हम लोग बुक 24 का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो इसमें क्या होता है, अक्लीज जो है वो हेक्टर के कॉर्प्स को, उसकी डेड बॉडी को प्रियाम को दे देता है। अब अक्लीज जो है इसमें अग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, वो हेक्टर की जो बॉडी है वो प्रियाम को दे देगा, क्योंकि वो इमोशनल हो जाता है। वो जो है वो प्रियाम को बैठने को भी बोलता है बट वो बोलते हैं कि मेरे सन का जो है कॉर्प्स है आप उन्हें दे दो मुझे, आप मुझे दे दो हेक्टर को, ताकि मैं उसे नेटिव जो है अपना जो लैंड है उस जगह पे ले जाकर मैं उसका अच्छे से फनरल कर पाऊँ। तो फिर प्लीज जो है वो बोलता है कि आई नीड नो अर्जिंग ओल्ड मैन, और ऐसे करके फिर आगे की जो है बात वगैरह उन लोगों का होता है। आप बुक रीड करोगे देन यू विल गेट टू नो। सो इसमें क्या होता है कि अक्लीज समन टू सर्वेंट गर्ल्स एंड ऑर्डर्ड देम टू। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो अक्लीज है वो फिर मतलब जो हेक्टर की डेड बॉडी होती है वो काफी बुरी हालत में होती है, तो वो नहीं चाहता था अक्लीज कि वो प्रियाम देखे उस तरह से। तो फिर वो दो सर्वेंट गर्ल को बुलाता है और उन्हें ऑर्डर करता है कि वो अक्लीज आई मीन टू से जो हेक्टर है उसकी जो डेड बॉडी है उसे अच्छे से क्लीन करके जो है प्रियाम को लौटा दे, अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करके उसे अच्छे से वॉश करके अच्छे ढंग के जो क्लोथ है वो पहनाकर
वो उसे प्रियाम को वापस कर दे। देन फिर दोनों ही साथ में डिनर करते हैं, कौन, प्रियाम और अखिलेश। तो देखो इस ये जो पार्ट है इस बुक का, इसमें यही सब जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज उसमें इम्पोर्टेंट का मतलब क्या, इन द सेंस कि ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था। अगर आप उसे रीड करोगे उस पॉइंट्स को, देन यू विल गेट टू नो इन बेटर वे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और फिर हो सकता है आप आंसर इलेबोरेट कर कर लिख पाओ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बुक 24 का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें कि अक्लीज जो है वो हेक्टर के फनरल के लिए मतलब हेक्टर का फनरल के लिए बीच में ट्रूस चाहिए ना, बीच में रोकना होगा ना वॉर, तो फिर वो उसके लिए बीच में वॉर को रोकने के लिए थोड़े टाइम का ब्रेक समझ लो, उसके लिए मान जाता है। सो अखिलीज अग्रीज फॉर अ टेम्पररी ट्रूस सो दैट प्रियाम में गिव हेक्टर अ बिफिटिंग ब्यूरल सेरेमनी। तो ये तो समझ आएंगे होगा कि वो जो है अखिलीज जो है अग्री हो जाता है ट्रूस के लिए। तो फिर इसमें यही था। फिर आपने अगर आप बुक रीड करोगे देन यू विल नोटिस कि इसमें अक्लीज को डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया गया, जैसे कि गॉड लाइक अक्लीज, फ्लीट फुटेड अक्लीज, मतलब इस तरह से बहुत सारे नाम करके उससे बुलाया गया। तो हो सकता है ये कि इम्पॉर्टेंट हो, तो आप लोगों से एक बार मैं बस यही आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आप लोगों से रीड करो, जो ये जो टॉपिक है इसे आप एक बार टाइम दो, इसे रीड करो अच्छे से, तो फिर सही रहेगा। नेक्स्ट इज लेसन्स फ्रॉम द वॉर। अब इस वॉर से हमें क्या लेसन मिला, तो हम लोग किसी कोई भी चीज होता है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, राइट। सो हम लोग को ये देखना है कि हमें इस वॉर से, जो इलियड है उस वॉर में जो है क्या हमें लेसन मिला। तो द इलियड डज नॉट होल्ड आउट एनी गाइडेंस और डायरेक्शन एज टू लिव लाइफ। तो देखो इलियड में अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पे कोई भी लाइफ को जीने का एक सही डायरेक्शन या गाइडेंस मिला नहीं। मतलब एक स्टोरी है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमें गुस्सा देखने को मिल रहा है, बट इसमें भी आगे जाके आप रीड करोगे कि उसमें भी कहीं ना कहीं हमें लेसन मिला है। लेट्स रीड फर्दर। सो द ग्रीक फिलोसफर प्लेटो, जो प्लेटो है एक ग्रीक फिलोसफर है, इन्होंने होमर का जो इलियड है, ये जो एपिक है, इसे रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि इसमें जो है किसी तरह का कोई मोरल टाइप का नहीं दिया हुआ है, एंड इट पोर्ट्रेज अ शैडोई वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एक्शन। और ये जो पोएम है, ये जो एपिक है, इसमें पूरी तरह से ब्लडी साइड दिखाया गया वॉर का, जहाँ पे डिसऑनरिंग वगैरह की लूजर्स जो है, जैसे कि हेक्टर हार गया था तो किस तरह से उसको चैरियट में बांध कर जो अक्लीज है वो पूरे बैटल फील्ड में घुमा रहा था। सो यहाँ पे इन ह्यूमन मैनर हमें देखने को मिला है इस वॉर में। वैसे हम लोग महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिली है, वायलेंस देखने को मिला है। लाइक कि जैसे दुर्योधन जो है वो रिपीटेडली वो जो है भीम और पांडव को जो है मारने का ट्राई करते रहता है, द्रौपदी का मोलेस्टेशन होना, फिर अश्वत्थामा का जो क्या नेम है इसके, जो 5 सन होते हैं द्रौपदी के, उन्हें मारना। तो ये सारी चीजें जो है हमें महाभारत में भी वायलेंस देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि महाभारत में वायलेंस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, भागवत गीता दी गई है लास्ट में, जहाँ पे हमें लाइफ को जीने के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हमें कुछ मतलब लेसन्स मिले हैं कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से रहना चाहिए एंड ऑल। तो बट this seems to be missing an Iliad, as Plato feels that Homer does not offer any moral or political ethic and the war does not uphold any lessons for humanity। तो यही जो है, यही चीज जो है वो इलियड में मिसिंग है, और प्लेटो को भी ये चीज फील हुआ है कि ये जो एपिक है ये मोरल या फिर पॉलिटिकल एथिक इसमें है ही नहीं, एंड जो वॉर है ये भी जो है कोई भी ह्यूमैनिटी का लेसन जो है वो अपहोल्ड नहीं करता, नहीं बताता है। But the poem has theme rage. We learned the first lesson that rage breeds rage, violence breeds violence। तो देखो पहला जो ये जो पोएम, अगर हम लोग ये जो एपिक है उसे रीड करें तो हमें इसका थीम पता चलता है कि रेज है, दैट मीन्स गुस्सा। एंड हम लोग का पहला लेसन जो है इस एपिक से यही हो सकता है दैट कि रेज जो है सिर्फ रेज, दैट मीन्स गुस्सा गुस्से को ब्रीड करता है, और वायलेंस वायलेंस को। सो वी रिकॉग्नाइज द वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंगर। अब हम लोग इस चीज का यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं दैट कि
हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस, वायलेंट रिजल्ट, इम्पैक्ट गुस्से का। जैसे कि हमें अक्लीज ने देखने को मिला कि अक्लीज में को गुस्सा आ गया था जब उससे उसकी स्लेव गर्ल को मेमनन ने उसे छीन लिया था, उसे, क्योंकि प्लेग फैल गया था इसकी वजह से। तो फिर उसने जो है गुस्से में बैटलफील्ड में जाने से मना कर दिया। बुक 19 में तक वो जो है ये सब चीजें दिखाई गई थी कि एक्लीज जो है रिफ्यूज कर देता है बैटलफील्ड में उतरने से, और इसके वजह से जो है ग्रीक आर्मी का काफी नुकसान होता है। बहुत सारे ग्रीक आर्मी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, उन लोग का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्लीज जो था वो अपने जो आर्मी थी, ग्रीक आर्मी थी, उनका एक होता है ना, एक हौसला देना एंड कि एक स्ट्रॉन्ग करना कि अक्लीज है तो फिर हम लोग जीत सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग स्ट्रॉन्ग रहते थे मेंटली भी। और फिर देखो हमें पेट्रोक्लस की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे पेट्रोक्लस बैटलफील्ड में जाता है, अक्लीज उसे भेजता है विथ द प्रोटेक्टिव आर्मर। अक्लीज जो है वो पेट्रोक्लस को अपना प्रोटेक्टिव आर्मर देता है। और फिर जो है आगे क्या होता है कि जब पेट्रोक्लस जाता है तो उसे हेक्टर मार देता है। एंड देन द रिवेंज स्लेइंग ऑफ पेट्रोक्लस बाय हेक्टर, द फाइट ओवर पेट्रोक्लस बॉडी लीडिंग टू एक्लीज। देखो फिर क्या होता है कि फिर जब गुस्से की वजह से अक्लीज नहीं जाता बैटलफील्ड में, फिर पेट्रोक्लस को भेज देता है, फिर पेट्रोक्लस मर जाता है तो फिर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में जो है फिर वो हेक्टर को मार देता है। एंड फिर ये जो चीजें हैं वो मतलब और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जहाँ पे फिर वो हेक्टर के कॉप्स को लेकर वो घुमा रहा होता है बैटलफील्ड में। तो आप देख सकते हो कि अक्लीज का गुस्सा जो है, मतलब अगर वो पहले गुस्सा नहीं होता, वो बैटलफील्ड में गुस्से में जाने में मना नहीं करता, तो पेट्रोक्लस की डेथ होती ही नहीं शायद। और हमें इस एपिक में और भी कुछ चीजें देखने को मिली है, जैसे कि अखिलीस का डीप फीलिंग ऑफ लव फॉर हिज कंट्री। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अखिलीस जो है वो जो है उसके लिए, उसके मन में कंट्री के लिए लव था। क्योंकि जब वो पेट्रोक्लस को भेज रहा होता है, क्योंकि जब पेट्रोक्लस है वो रो रहा होता है कि हमारी जो ग्रीक आर्मी है वो हार रही है, तो फिर अक्लीज उसे हौसला देता है। एंड देन वो उसको जो है बताता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे पेट्रोक्लस को थोड़ा सही लगता है, और फिर जो अक्लीज है वो उसे पेट्रोक्लस को, अपने कॉमरेड को, वो वॉर में भेजता है। So besties, this is the end of this session along with this blog, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get notices from IGNU. And now we will meet in our next session. Until then, take care and bye-bye.